बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, जुग जुग जियो। चलो दोनों ऐसे ही लंगूर भगाते रहे हमेशा। कैसे उसने लेटा दिया है, तो कितना ज़्यादा दुख होता है कि 6 महीने साल भर पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा नहीं। हैप्पी बर्थडे क्या बोलते हैं लोग, खुश, मैं समझ ही रहा था, माँ खुश हो रही थी मुझे देख के। जो पानी है वो ये देखिए एक बार फिर लबालब यहाँ पर हो रखा है और बिल्कुल साफ पानी। नीचे जो ज़मीन है, जो पत्थर हैं वो बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। और ओ भाई, अब बड़ा वाला बैठा हुआ था, उसने मेरे पे छौ लगा दिया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और एक बार फिर आज अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह में आज बहुत दिनों के बाद जो मौसम है वो ठीक ठाक लग रहा है, मतलब सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और हल्की बहुत धूप लगी हुई है। बाकी इस साइड तो अभी भी आसमान में बादल हैं और यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और यहाँ भी प्यारा मौसम बना हुआ है। आसमान भी नीला है और प्यारे प्यारे बादल भी लगे हुए हैं और कोहरा भी देखिए सामने क्रॉस पर्वत पर कितना गजब का लगा हुआ है। और मिस्त्री लोग सुबह सुबह पहुँच गए हैं और लगे हुए हैं आज बाउंड्री बनाने के काम पे, क्योंकि आगे की साइड आज प्लास्टर होने वाला है। तो उससे पहले यहाँ ऊपर बाउंड्री होनी चाहिए, तभी जाके नीचे अच्छे से प्लास्टर होगा। यहाँ 2 मिस्त्री लोग तो लगे हुए हैं बाउंड्री बनाने पे और 2 मिस्त्री लोग यहाँ नीचे भी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो कैसे कैसे चढ़ के यहाँ पर भाड़ा बनाया जा रहा है प्लास्टर करने के लिए। बहुत रिस्की काम है। और नीचे से दुर्गेश हंस रहा है, मज़ा आ रहा है। और इधर अपने भाई साहब भी हैं। भाई साहब सिखा रहे हैं उसको हेलो गाइस करना। मैं आपको हर दिन बोल रहा हूँ कि आजकल सूअर कितना बर्बाद कर रहा है हमारे पहाड़ों में हमारी खेती को। तो कल रात को देखो चाची लोगों का जो एक खेत है पूरा किस प्रकार से सूअर ने बर्बाद कर दिया है, थोड़ा भी नहीं छोड़ा है। इस किनारे पे ये बचा हुआ है, बाकी आप देखिए पूरा कैसा लेटा दिया है। तो ऐसे में ना तो धान मिलेगा और ना ही वो न्यार मिलेगा, किसी काम का खेत बचा ही नहीं है। अगर धान भी खा लेता और न्यार खड़ा रहता तो फिर वो काम आ जाता और कुछ तो हो ही जाता। लेकिन यहाँ देखो कैसे उसने लेटा दिया है, तो कितना ज़्यादा दुख होता है कि 6 महीने साल भर पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो कुछ ऐसा निकलता है। तो चाची लोग जब सुबह उठे होंगे तो उन्होंने खेत देखा होगा तो कैसा लगा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा दुख होता है। और चाची बोल भी रही है कि 11:30 बजे तक मैं हल्ला भी कर रही थी बल। तो चाची लोग रात भर उठे हुए थे इस खेत को बचाने के लिए, क्योंकि गांव में लगभग सारे जो धान के खेत हैं वो बर्बाद हो ही गए थे। और चाची लोग उठे भी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, 11 बजे तक आए नहीं। और थोड़ा आंखें लगी होगी तो 12-1 बजे वो आए और तब तक पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो माँ अभी घास के ले जा रखी थी और वापसी आ गई है। और हैप्पी बर्थडे क्या बोलते हैं लोग, खुश, मैं समझ ही रहा था, माँ खुश हो रही थी मुझे देख के। तो माँ को याद था, मतलब है याद था पहली बार कल परसों से नहीं बोलते लोग कि हैप्पी बर्थडे वाले इसमें एडवांस में। तो माँ 2-3 दिन से बोल ही रही थी लाओ फिर केक कोक लाओ कुछ। केक को क्या लाना, लंगूर हका के मेरा हाथ थक गए। आज घर में बना तो मंडुए का केक बना आज। कुछ पत्थर फोड़ के सूरी मुझे, कुछ बल्ली मुझे, कुछ ममता के पापा मुझे। तब भी अब आता आप भी रहे तो पर नहीं गए हो कौन सा। नीचे देख लंगूर पीछे मेरे क्या लगा के मैं घास के ले गई थी। घास तो आज नहीं आया, लेकिन क्या करें, सूर्य आया 1 घंटा 1.5 घंटा हो गए उस टाइम तक मैं गोने हका रहे हूँ। हाँ तो पार्टी में क्या है वो छोड़ो ना, गोनी तो हमेशा याद है। पार्टी में एक ककड़ी लाओ, वहाँ किसी खेत से लाओ, यहाँ से लाओ, काटेंगे आज ककड़ी काट के होगा। क्या चलो करें? ठीक है फिर ककड़ी काटेंगे और हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, ठीक है।
तो ऊपर से मैंने आपको बताया था सुअरों ने इस खेत का क्या हाल कर दिया है। चाची ने थोड़ा थोड़ा लवाई तो कर दी है, लेकिन कैसे चाची लवाई कर रही होगी सोच के ही अजीब हो रहा है, क्योंकि देखो ना ऐसे लेटाया हुआ है, ऐसे में काटने के लिए होता ही नहीं है। तो चाची ने इतनी लवाई की और उसके बाद चाची घर चले गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ वाली अभी धूप लगी हुई है। धूप पे मतलब इंसान 1 मिनट लगातार खड़ा नहीं रह सकता है, इतनी ज़्यादा तेज़ अभी धूप हो रही है। और रात को तो सुअरों का आतंक हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम, दिन के टाइम पे लंगूरों का आतंक हो रहा है। जैसे कि अभी माँ बोल रही थी, मेरे हाथ थक केवल लंगूर भगा भगा के। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ लंगूर भगाने के लिए, और मेरे साथ साथ यहाँ देखो बापू जी जा रहे हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बापू जी को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। जुग जुग जियो। चलो दोनों ऐसे ही लंगूर भगाते रहे हमेशा। ऐसे रहे हमेशा। चलो तो दोनों हम जा रहे हैं लंगूर भगाने के लिए। तो आज अपना जो बर्थडे है वो ऐसे ही मनाते हैं, लंगूरों को भगाते भगाते। तो बापूजी सामने उधर से भगाएंगे और वो इस साइड ना आ जाए, इसीलिए मैं पहले इस साइड आ गया हूँ, क्योंकि इस साइड वो आ गए ना तो फिर यहाँ से उनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो जी, कुछ तो वहाँ नीचे चले गए हैं और कुछ यहाँ खेतों के बीच में माँ झंगोरा देखो कैसे खा रहे हैं। और वहाँ पर माँ भी है और माँ के साथ साथ उसका बच्चा भी है। देखो प्यार से उसको भी सिखा रही है कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे बचना है। ओ भाई, यहाँ बड़ा वाला बैठा हुआ था, उसने मेरे पे छौ लगा दिया। यहाँ बैठा हुआ था भाई वो। कितने सारे हैं यहाँ भी, बड़े बड़े महारथी तो यही हैं। और बिना डंडे का मैं हूँ, मैं तो बापूजी के सहारे आया था, बापूजी के पास डंडा था। कितना बड़ा है देखो। और एक इधर भी जा रहा हमारे खेत में ही। ले 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 ले, ओ ले 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 ले, बोटी महाराज जी पहुंच गए लंगूर भगाने के लिए। ले ले, जा 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 जा। और अभी हमारे बीच हमारे फौजी चाचा भी पहुंच गए हैं लंगूर भगाने के लिए। अब चाचा जी गोली की रफ्तार से पत्थर फेंकेंगे और तब जाके वो नीचे आएंगे, नहीं तो दो ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। और भोटू महाराज क्या करें। ले दोस्तों, अभी चाचा भी थक गए हैं, बापूजी भी थक गए हैं, दोनों घर की ओर चले गए हैं। लेकिन जो लंगूर इस वाले पेड़ में चढ़े हुए हैं, बहुत बड़ा ये पेड़ है और बहुत घना ये पेड़ है, तो वहाँ लंगूर छिप रहे हैं, लेकिन नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। और इंतज़ार करते करते बोटू भी थक गया है। बोटी थकान लग गई, क्या कर सकते हैं भाई साहब। ऐसे में ना लंगूर भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये ऐसे पेड़ों में चले जाते हैं। और अभी मेरा हाथ भी थक गया है पत्थर फेंकते फेंकते, लेकिन लंगूर बाहर आने को तैयार नहीं है। और लंगूर पता कैसे कर रहे हैं, पत्थर यहाँ से आ रहा तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नीचे आने को तैयार नहीं है। तो चलो, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो ऐसे में बुखार आजकल आ रहे हैं। तो ज़्यादा धूप में रह के भी कुछ होने वाला है नहीं, वो उतर ही नहीं रहे हैं। तो चलो बोटू, चलो घर चलते हैं, चलो चलो, भागो भागो भागो। ली 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 ली। तो भोटू महाराज को भी पता है कि ये हमारा घर है, इसीलिए भोटू ऊपर वाले घर पे न जाके यहीं पे आराम फरमा रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आज जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा रिस्क है, लेकिन अपने भाई लोगों को आदत है ये काम करने की। ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो पता नहीं कितनी मंजिलों में ऊपर चढ़ते हैं और फिर भाड़ा वूड़ा बांध के ये काम करते हैं। तो अब धीरे धीरे बाहर का काम निपट जाएगा,
तो फिर ठीक है, क्योंकि आज बारिश नहीं है तो आज बाहर का निपट जाएगा, तो आफत नहीं आएगी। नहीं तो अगर बारिश होती तो बाहर काम करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती। तो चलो आज हो ही जाएगा, बस मौसम आज अभी साथ दे रहा है और भोटू महाराज आराम फरमा रहा है। भोटी चलो गोणी आगे चलो। भोटू ही बोल रहा होगा बहुत थक गया भाई मैं आज। तो खाना बनके तैयार हो चुका है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी वाली कड़ी है, लाल चावल वाला भात है, हरी सब्जी है और हरी मिर्च। तो अभी जैसे ही हमने खाना खाया तो वैसे ही हमारे भाई लोगों का आज भी कॉल आया कि चलो बल स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चलते हैं। तो हमने भी बोला चले जाते हैं, क्योंकि आज बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, तो स्विमिंग पूल में नहाने का आज और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हमारे कुछ भाई लोग आगे चले गए हैं और कुछ हमारे साथ साथ जा रहे हैं। तो चलो मैं भी चलता हूँ और मस्त स्विमिंग पूल में आनंद लेते हैं नहाने का। तो चलो हम पहुंच चुके हैं घने जंगल में हमारे स्विमिंग पूल के पास, और जो पानी है वो ये देखिए एक बार फिर लबालब यहाँ पर हो रखा है और बिल्कुल साफ पानी। नीचे जो ज़मीन है, जो पत्थर हैं वो बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। और हमारे प्रियांशु भाई बिल्कुल तैयार तैराकी के लिए, और इधर हिमांशु, रोहित और नितिन भाई भी तैयार। अब भाई साहब और अंकी भाई तैयारी कर रहे हैं। मैं तो लास्ट में जाऊँगा जब ये सब चले जाएँगे। चलो भाई। तो हमारे सब भाई उतर चुके हैं मैदान में और धूप एकदम बढ़िया है, तो मज़ा आएगा। चल भाई। हाँ हाँ, अंकी भाई बोला अपने सब्सक्राइबर को मेरी स्विमिंग दिखावल। चल भाई। तो स्विमिंग पूल में अभी मस्त नहाने के बाद हम वापसी पहुंच चुके हैं अपने खूबसूरत से पंगरोल स्टेडियम में। और ऐसी तेज़ धूप में नहाने में बड़ा मज़ा आया आज, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सब लोग पानी में कूद गए थे, तो कोई बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। पर मज़ा भरपूर आया और अब उतना ही मज़ा पंगरोल स्टेडियम में। यहाँ देखो सब लोग लेट लूट के, कोई बैठ बूट के आनंद ले रहे हैं धूप का। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और थर्मस लेके मैं चल पड़ा अपनी नई मकान की ओर मिस्त्री लोगों के लिए चाय लेके। तो हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो तो लगे हुए हैं अपने काम पे, उनको मैंने चाय दे दी है। बाकी हमारी भी ड्यूटी जो हम सुबह सोच रहे थे यहाँ पर रेता छानने की, वो हमारी उस टाइम कंप्लीट हुई नहीं तेज़ धूप के कारण। अब जाके हम अभी रेता छानने वाले हैं। इधर भाई साहब हैं और इधर बापूजी। पार्टी तो करा दो, आज जन्मदिन है। हाँ, मैंने क्या कराना, बच्चों ने कराना है पार्टी, हमने क्या कराना। हमारी पार्टी करेंगे बच्चे लोग। करा दो कुछ पकौड़े पकौड़े। अब ये उम्र हो गई हमारी कि हमारे, हम देख रहे थे कौन कौन हमारी पार्टी करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि बापूजी को अपना जो जन्मदिन है वो याद ही नहीं है कि किस दिन बापूजी का जन्म हुआ था। तो एक ही दिन बापूजी और मैं जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन इस साल जैसे मैं अपना बर्थडे मनाता था सब लोगों के साथ मिलजुल कर, वैसे नहीं मना पाऊँगा। तो अब की बार ऐसे ही शांत माहौल में काम करते करते अपना जन्मदिन मैं मना रहा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। बाकी अगले साल बहुत अच्छे तरीके से अपना जन्मदिन हम मनाएंगे पूरे गांव वालों के साथ। और यहाँ देखो गणेश बेचारा बहुत व्यस्त हो रखा है। इसमें क्या है? आटू। इसमें आटे का थैला लेके गणेश महाराज चक्की से आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं आज का जो काम है वो आगे इतना हो गया है, बस इस साइड का छूट गया है और अभी
उनका छुट्टी का भी टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ है, तो हमने बोला मसाला जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक तो जाना है ही नहीं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये वाला जो एरिया है वो भी छपाई शायद हो ही जाएगा। बाकी कल के लिए बचेगा तो ये वाला जो चक्का है वो बचेगा, और फिर नीचे वो उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो काम है वो इतना ही है। और असली जो काम है वो फिर कल से उनका शुरू होगा, क्योंकि जो धार धूर निकालने का है, डिज़ाइन निकालने का काम है, वो कल से चालू होगा और सबसे ज़्यादा समय उसी में लगता है। और डुग्गू जी नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ गए थे? हैं खुशी? झंगोरुलोण। ओ, और यहाँ देखो गणेश एक कट्टा भी लेके गया था और एक दूसरा कट्टा भी लेके आ रहा है। तो गणेश की आजकल बहुत टाइट ड्यूटी लगी हुई है। और आज सुबह मैंने आपको ये वाला खेत दिखाया था चाची लोगों का, जिसमें कि मतलब सुअर ने क्या तहस नहस बर्बाद कर दिया था सब चीज़। तो ये आप देख सकते हैं, जो भी बर्बाद किया था धान को चाची लोगों ने उसकी कटाई कर दी है, लवाई कर दी है, और उसके बाद कुछ ऐसा ढेर बना के उसको यहीं रख दिया है। अब कुछ दिन तक इसको ऐसे ही रखेंगे जब तक वो थोड़ा पक ना जाए, क्योंकि कच्चा ही था। तो ऐसे में वो थोड़ा पक जाएगा। और जो ये गोले बना रखे ना, ये 3 गोले आप देख सकते हैं। तो इसको हमारे यहाँ कौन का बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सुअरों का तो क्या कहना। और अभी देखो आहा क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ऐसा लग रहा है ठंडियों का मौसम चालू हो गया, इतने ज़्यादा ठंडी लग रही है। और अचानक बारिश ने काम ख़राब कर दिया है, काफ़ी तेज़ बारिश चालू हो गई है, इसीलिए सब मिस्त्री लोगों ने काम छोड़ दिया और ऊपर आ गए हैं ये करने के लिए, क्योंकि जो पूरी दिन भर की मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है अगर ऐसा नहीं करते। चलो चलो चलो, क्योंकि अभी वो नया ताज़ा ताज़ा है तो उसके ऊपर पूरा ये निकल जाता। और बारिश भी कम तेज नहीं है, ऊपर से बहुत तेज आ रही है। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। बहुत खतरनाक वाली बारिश आ गई भाई। तो अभी बाहर अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग बैठे हुए हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और आज मेरा भी जन्मदिन था, बापूजी का भी जन्मदिन था, तो कुछ हमने स्पेशल बनाया हुआ है। और साथ साथ में कल है कृष्ण भगवान का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप सभी लोगों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देखने को मिलने वाली है। और अभी हमने कुछ स्पेशल यहाँ पर बना दिया है और कुछ स्पेशल बनाने की तैयारियों में है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हम कुछ स्पेशल मीठा बना लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ दणियोण बोलते हैं। तो दणियोण में कुछ ना कुछ मीठा खाते ही हैं। आगे माँ को पता होगा क्या होती है दणियोण। कल व्रत रखना लोग सब ने, आज मीठा खा के कल व्रत रखना। अच्छा, इसीलिए दणियोण होता है। सारा गढ़वाल में यही होगा। गढ़वाल के पूरे जगह होगा, पता नहीं सारा भारत में होगा, भारत में नहीं तो गढ़वाल में तो होगा ही क्या। इसीलिए माँ ने देखो आज लिपाई पुताई भी की सब जगह। और इधर भाई साहब 17 सतड़ी पे लगे हुए हैं, और इधर अपने बापूजी और पोटू भी बोल रहा मैं भी यहाँ पर हूँ बल। और आज हमारा जो जन्मदिन था उसको मनाने के लिए यहाँ पर देखो माँ ने स्वादिष्ट आलू और गोभी के पकोड़े बनाए हैं। और आलू गोभी भी ऐसा नहीं हमने मार्केट से खरीदा है, बल्कि हमारे सगोड़े से हमने ली है, तो उसका भी अलग ही आनंद है। और साथ साथ में दणियोण के लिए क्या बन रहा है, ये कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव पर हम आज क्या बना रहे हैं, सूजी, दूध वाली सूजी है। दूध वाली सूजी। ये भैंस तो नहीं है पर दूध है हमारे घर में आज। तो ऐसे अवसर पे ना गांव से भी दूध आ जाता है, और साथ साथ में हमने दूध लगा भी रखा है, तो उसका भी आनंद लेते हैं। और अब सूजी जब बनेगी तो सूजी का भी हम आनंद लेंगे। अभी फिलहाल पकोड़े भाई साहब इतनी तेजी से खा रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जब तक मैं वीडियो समाप्त करता हूं तब तक पूरी थकुली खाली हो जाएगी।
तो आप सभी लोगों को एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।